स्टूडेंट, पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 2 क्या है, किस टाइप का रिएक्शन है? दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिन्स रिएक्शन मीन्स क्या था? जब दो एलिमेंट, दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाता है, राइट। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? स्प्लिट होना। स्प्लिट होना मतलब टूटना। किसमें? 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। जब तो इसका डेफिनेशन कैसे बन जाएगा? द केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। चाहे वो एलिमेंट में टूट जाए, चाहे वो कंपाउंड में टूट जाए, लेकिन जब एक कंपाउंड स्प्लिट करता है उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए, क्या सिर्फ स्प्लिटिंग से ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है? नहीं। नोट देखिए, डिकम्पोजिशन में ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। डिकम्पोजिशन कैसे कैसे हो सकता है? हीट देने से भी डिकम्पोजिशन होता है कुछ कुछ केस में, कुछ केस में लाइट के प्रेजेंस में भी डिकम्पोजिशन होता है, और कुछ केस में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं किसी कंपाउंड से तो भी वो स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, आगे एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंपाउंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या होता है फॉर्मूला? HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड। जब इसको हीट दिया जाता है तो डिकम्पोज टू फॉर्म 2 एलिमेंट। कौन कौन सा 2 एलिमेंट बनाता है? एक मर्क्यूरी बनाता है, एक ऑक्सीजन। देखिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, हीट। ये जो सिंबल है ये हीट का सिंबल है, राइट। दिस इज अ सिंबल ऑफ हीट। जिस भी रिएक्शन के ऊपर ऐसा सिंबल होगा ट्रायंगुलर शेप, समझ जाइएगा कि उसमें हीट दिया जा रहा है। तो व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को हीट देते हैं तो वो किस में स्प्लिट हो जाता है? मर्क्यूरी में और ऑक्सीजन में, ठीक है। और भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। ये तो हीट पास करने से स्प्लिट हुआ। आगे एग्जाम्पल बताऊंगा कि लाइट पास करने से क्या होता है, किसी कंपाउंड में किस तरह से डिकम्पोजिशन करता है, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने से। तो यहाँ तक देखिए, आगे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। Okay, now students see the next example. Okay, one thing is common in this example. आप गौर कर रहे हैं इसमें क्या कॉमन है कि जब भी कोई कंपाउंड स्प्लिट कर रहा है तो 2 एलिमेंट बना रहा है। मतलब अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट कर रहा है, चाहे वो हीट देने से हो, चाहे वो सनलाइट के कारण हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो। स्प्लिट करके क्या बना रहा है? एलिमेंट बना रहा है। क्या बना रहा है? एलिमेंट में टूट रहा है। ये इसके बाद जो मैं एग्जांपल बताऊंगा उसमें जो कंपाउंड ब्रेक स्प्लिट होके एक एलिमेंट और एक कंपाउंड बनाएगा, वो भी एग्जांपल बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl इज एक्सपोज टू सनलाइट इज अंडरगोज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन फॉर्मिंग ग्रे मेटल सिल्वर एंड ग्रेनिश येलो गैस क्लोरीन। यानी सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट होता है, इसको जब सनलाइट पे एक्सपोज करते हैं तो क्या करता है? सिल्वर मेटल जो कि क्या होता है? ग्रे कलर का होता है, और ग्रेनिश येलो क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। यानी सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट होकर 2 एलिमेंट बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिड ओके। नाउ थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर द लेटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी इस एसिडुलेटेड वाटर में भी अगर हम करंट को फ्लो करते हैं तो ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। यानी क्या हो गया? ये भी एक एलिमेंट है। यानी अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, उसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होकर 1,
2 और 2 से ज़्यादा क्या बना रहा है, एलिमेंट। अब जो मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ उसमें क्या है आपका कि वो स्प्लिट होकर एलिमेंट और कंपाउंड दोनों बनाएगा, ठीक है। ओके, नाउ देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन जो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है एक डिकम्पोजिशन में। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, देखिए याद रखिए जहाँ पे भी थर्मल है इसका मतलब है वहाँ पे हीट से रिलेटेड कुछ है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज बाउट अबाउट बाय द हीट विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन ऑन कूलिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जो कि हीट विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन, कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है कूलिंग से, उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे देखिए थर्मल डिसोसिएशन क्या होता है, इसमें रीकूलिंग होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। और थर्मल देखिए कभी कभी एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में पूछ देगा डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिसोसिएशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन, कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। जैसे एक नोट में देख लीजिए डाइजेशन ऑफ फूड जो है हमारे बॉडी में, ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम में पूछ सकता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखिए स्टार्च एंजाइम के साथ मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन का ब्रेक होकर क्या करता है, CO2 H2O और एनर्जी देता है। थर्मल डिसोसिएशन क्या हो गया, द स्टिमुलेशन रिवर्सेबल डिकम्पोजिशन, मतलब रिवर्सेबल मतलब क्या होता है कि जैसे 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 देखिए एक आइस को अगर हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाटर को हीट देंगे तो वो बन जाएगा वेपर को कूल करेंगे, सिंपल देखिए ना, यहाँ पे आइस है, आइस को हीट देंगे तो वो बन जाएगा लिक्विड को हीट देंगे तो वो बन जाएगा वेपर। यानी ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वेपर एक गैस हो गया, ये तो लिक्विड हो गया, हाँ ये वाटर बन जाएगा, यानी ये लिक्विड, और ये फिर सॉलिड है, आइस तो सॉलिड होता है ना, यानी ये आइस जो है क्या है, सॉलिड। यानी आइस को जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, वो लिक्विड के फॉर्म में यानी वाटर बन जाता है, वाटर को हीट करते हैं वो वेपर यानी गैस बन जाता है। फिर अगर इसको हम कूल करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इसी को हम लोग रिवर्सेबल रिएक्शन बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सके। तो देखिए जैसे नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4, याद रखिए नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को जब हीट देंगे तो वह NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब कूल करेंगे तो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बन जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया डिसोसिएशन रिएक्शन और ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कभी कभी डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिसोसिएशन, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। व्हाट इज द मीनिंग, देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब ही नाम से ही आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब वैसा रिएक्शन होगा जिसमें एक चीज़ दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा अपने जगह से। देखिए इन अ केमिकल चेंज इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, क्या कर रहा है, जो मोर एक्टिव एलिमेंट है, जो भी मोर एक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है लेस एक्टिव एलिमेंट को, राइट। मोर एक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है लेस एक्टिव एलिमेंट। अगर आप में से कोई गेम किसी स्पोर्ट्स से अगर रिलेटेड होगा, चाहे वो कोई एथलीट हो या क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी तरह का कोई गेम से अगर आप लोग खेलते होंगे, आपको पता होगा कि जब कोच सेलेक्ट करता है उस टीम में जो उसका भी सिलेक्शन होता है वो परमानेंट सेलेक्टेड नहीं होता है। यानी जो भी टीम में एक्टिव मेंबर है, जो भी टीम में एक्टिव है, वो क्या करता है, उस टीम में से उसके कोच क्या करते हैं, लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं और उसके जगह पे एक्टिव प्लेयर को लाते हैं अपने टीम में। कोच यही करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है। ये क्या करता है, जैसे सिंपल से एग्जांपल में देखिए, AB एक कोई कंपाउंड है और प्लस C, यानी AB C से रिएक्ट करता है तो क्या हो रहा है, ये C जो है B को डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्या हो जा रहा है, B को डिस्प्लेस कर दे रहा है, और ये A जो है ये C से क्या कर रहा है, अटैचमेंट बना ले रहा है।
राइट। ये अटैचमेंट क्या हो रहा है, बना ले रहा है, यानी बी जो है लेस एक्टिव है और सी मोर एक्टिव है, इसलिए ए भी मिल गया, बी को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे देखिए ये रिएक्शन में कॉपर सल्फेट को जब जिंक से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, राइट, अकॉर्डिंग टू जिंक से लेस रिएक्टिव होता है कॉपर, इसलिए क्या होता है रिएक्शन के बाद ये जिंक जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर अलग हो जाता है। जैसे Mg को H2SO4 के साथ करेंगे तो Mg क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए क्या कर रहा है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है, और Mg जो है SO4 के साथ रिएक्ट होके MgSO4 बना रहा है। KiCl2 में देखिए Ki क्या है, इसमें पोटेशियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है और I को अलग कर दे रहा है, क्योंकि I जो है वो लेस रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू पोटेशियम। समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया, वैसा केमिकल चेंज या रिएक्शन जिसमें एक एक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, अपने रिएक्शन में से लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसका जगह ले ले रहा है। इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इसमें पहचानने का क्या तरीका है, देखिए पहचानने का तरीका है, जब दो में देखिएगा यहाँ से कोई चीज़ डिस्प्लेस हो जा रहा है तो समझ जाइएगा ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए Mg डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया और H2 डिस्प्लेस होकर अलग हो गया, तो इससे क्या पता चलता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी कभी कभी अगर रिएक्शन याद नहीं भी होगा तो रिएक्शन कैसे मूव कर रहा है उस तरीका से देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। क्या है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही पता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक बार डिकम्पोज होगा, यानी उसमें से जो हाई रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, राइट। अब देखिए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए क्या होता है, अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज इन विच टू कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म टू और कंपाउंड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज, दोनों को एक्सचेंज करके, इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था उसमें डिस्प्लेस करता है, यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन। कैसे देखिए, जैसे ए बी और सी डी का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये ए इसके डी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और इसका ये बी इसके सी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो देखिए ये ए डी और सी डी बनाया, मैं इसको केमिकल रिएक्शन के रूप में बताऊंगा। अब देख लीजिए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अच्छा ये तो रिएक्शन समझ गए होंगे, उसमें में सिंपल सा क्या है, कैसे समझेंगे कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये इसके साथ डिस्प्लेस हो रहा है, ये बी डिस्प्लेस हो जा रहा है इस डी के साथ, यानी डी ए के साथ रिएक्ट करके ए डी बना रहा है और सी बी के साथ रिएक्ट करके सी बी बना रहा है। दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, ये यहाँ से ये डिस्प्लेस हो रहा है, इधर से ये डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलिए या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलिए, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। नंबर वन precipitation reaction, number two neutralization reaction. These decomposition, double decomposition reaction are two type. Number one is precipitation reaction, number two is neutralization reaction. One thing you know student, when you memorize this type of chemical reaction, four type of chemical reaction, you have to see the reaction, what is the schedule of that reaction, and you have to memorize it. Okay, because this reaction, these all four type of reaction are very simple. If you learn the definition, if you learn the definitional smartly, then you can see that how the reaction will be happen. reaction कैसे हो रहा है उसी में उस type of chemical reaction का छुपा हुआ है। जैसे डबल डिकम्पोजिशन देखिए, दो बार डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब दो मिलके एक कंबाइंड हो जा रहा है। तो इसके नाम से ही आप देख के ही रिएक्शन बता देंगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन। और इस चैप्टर से ये पूछता है, आपको रिएक्शन दे देगा और पूछेगा फाइंड द see this reaction and
राइट विच टाइप ऑफ रिएक्शन बिलोंग, मतलब ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप के रिएक्शन से बिलोंग करता है। तो ये एग्ज़ाम में देगा ही, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी आपका है। तो चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं, ये दो टाइप का होता है। पहले पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देन पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड इन देयर एक्वस स्टेट, कैसा, टू कंपाउंड in their aqueous state react to form insoluble salt, कैसा salt, insoluble, और जैसे वो एक precipitate होता है, and one of the product is known as precipitation reaction। ऐसे मतलब क्या बोलता है, वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड जो कि किस स्टेज में हो, देयर एक्वस स्टेज में रिएक्ट करता है और जब बनाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी ऐसा सॉल्ट जो प्रेसिपिटेट बनाता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट, वैसे को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे देखिए BaCl2 Na2SO4, ठीक है, BaCl2 Na2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, BaSO4। ये क्या है, एक वाइट प्रेसिपिटेट है, क्या है ये, एक वाइट प्रेसिपिटेट है, और साथ में बनाता है NaCl, राइट। इसमें देखिए CuSO4 एक्वस जब H2S के साथ रिएक्ट करता है तो CuS बनाता है, क्या है, कैसा है ये प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट। यानी कह रहा है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड को जब रिएक्ट कराया जाता है तो उसमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी प्रेसिपिटेट बनता है, और जब ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड को एक्वस को रिएक्ट करा के प्रेसिपिटेट बनाया जाता है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने बोला ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को रटने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो डेफिनेशन में ही उसका रिएक्शन का किस तरह का प्रॉपर्टीज होगा वो बता देगा। यानी आप रिएक्शन देखते के साथ बता देंगे कि अच्छा ये इस टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि नाम से ही प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस करेगा। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, कम्बिन्स मतलब क्या होता है, कम्बिन्स होगा, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, दो बार डिस्प्लेस करेगा। तो नाम से ही जो है आप केमिकल रिएक्शन को देख के बता देंगे किस टाइप का वो केमिकल रिएक्शन। अगर इसको आप ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके नाम से ही आप डेफिनेशन बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रलाइज करेगा ये, राइट। देखिए द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस दैट फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर ओनली रिफर्ड, इसको रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके NaCl बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। यानी ये रिएक्शन अगर हम इसको अगर न्यूट्रलाइजेशन आयंस में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, Na के पास 1 + OH माइनस, ये क्या कर रहा है, ये प्लस इस माइनस के साथ क्या हो जा रहा है, ये NaCl बना रहा है ना, ये NaCl बना रहा है, ठीक है। और OH माइनस H मिल के HOH यानी यही वाटर बना रहा है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डेफिनेशन है। और मैं आपको बार बार बोल दूँ इस चैप्टर से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन रहेगा ही। इसमें ज़्यादातर पूछने का चांसेस इस तरह से रहता है कि आपको 10 रिएक्शन दे देगा या 5 रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि पहचानिए इसमें से, फाइंड कीजिए कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्बाइंस रिएक्शन है, किस तरह का रिएक्शन है वो निकालने के लिए बोलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक्स और बहुत इजी है। क्योंकि इजी इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक्स के नाम जो है, जितने भी केमिकल रिएक्शन के नाम हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नाम है, उसके नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ है।
ठीक है, रिएक्शन देख के ही आप उसका नाम पता कर लेंगे। तो बहुत इजी है, लेकिन आपको समझ के घर पे पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए नहीं होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये एक देख लीजिए एग्जांपल। अब मैं इसी का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल बताते हैं, तो फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखिए कुछ सॉल्यूबल बेस का एग्जांपल। सॉल्यूबल बेस एल्केली, राइट, और कुछ इनसॉल्यूबल बेस, ठीक है। ठीक है, कुछ सॉल्यूबल बेस एल्केली और कुछ इनसॉल्यूबल बेस का एग्जांपल देखिए। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्केली है, जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है और H2O बना रहा है। फिर NOH H2SO4 एसिड के साथ रिएक्ट कर एक एल्केली, यानी ये सब जितना बेस है सब सॉल्यूबल बेस है, ठीक है, सब सॉल्यूबल होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है। देखिए NH4OH एल्केली है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, ये सॉल्ट बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो ये एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन कैसा सॉल्यूबल बेस का। अब हम लोग देखते हैं कोई न्यूट्रलाइजेशन जो कि इनसॉल्यूबल बेस का, जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। जैसे PbO एक बेस है, कैसा है, इनसॉल्यूबल बेस। वो सब क्या है, सॉल्यूबल बेस है, लेकिन ये सब इनसॉल्यूबल बेस। अब देखिए इनसॉल्यूबल बेस जैसे PbO जब रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस H2O, यानी सॉल्ट बनाया। बट ये कैसा बेस है, इनसॉल्यूबल बेस है। तो कभी कभी एग्जाम में दे देगा और बोलेगा कि विच बेस आर यूज इन दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल बेस। तो यहाँ से आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा सॉल्यूबल बेस है, कौन सा इनसॉल्यूबल बेस है। जैसे PbOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। ये सब कैसा बेस हो गया, सॉल्यूबल बेस हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इजी, बहुत सिंपल है, देख के ही पता चल जाता है आपको कि ये रिएक्शन किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें आपको ये सब लिखिए, नोट डाउन कीजिए। कोई डाउट हो, मैंने बोला ही है कि ये सैटरडे जो है आपका डाउट का क्लास होगा, तो आप लोग सभी कोई डाउट भेजिए। ठीक है, एक ने अभी तक एक दो स्टूडेंट ने अभी भेजा है डाउट कि उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम है वो मॉलिक्यूलर वेट निकालने में, राइट, मॉलिक्यूलर वेट निकालने में कंपाउंड का प्रॉब्लम है। तो एक दो स्टूडेंट अभी डाउट भेज चुके हैं। आप लोग में से और भी बहुत स्टूडेंट हैं जो डाउट नहीं भेजे हैं। जो भी डाउट है आपको भेजिए, या कोई टॉपिक्स ऐसा है जो समझ में नहीं आया है भेजिए, क्योंकि लाइव क्लास में उसी टाइम डाउट लेना और बताना वो संभव नहीं होता है, क्योंकि टाइम लिमिट होता है लाइव क्लास में। ठीक है, उस टाइम के बाद वो वीडियो जो होता है स्टॉप हो जाता है, तो इसीलिए जो है टाइम लिमिट रहता है। तो अभी से आप लोग डाउट भेजिए, क्योंकि ये सैटरडे को आप लोग का केमिस्ट्री का ICSE का डाउट क्लियरिंग क्लास होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सैटरडे से CBSE वाले का होगा। तो आप लोग का मैं ICSE वाले का पहले करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग का जो भी डाउट है आप लोग पूछिए। तो ये टॉपिक्स आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इससे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं आपके बुक में, आप देख लीजिएगा। और कुछ केमिकल रिएक्शन में होमवर्क में आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा फ़ोटो क्लिक करके। ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा बाद में होमवर्क। तब तक आप ये सब याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होता है तो पूछिए। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।